तो चलो आज के वीडियो में मैकआउट का जो इतने भी यंग छात्र हैं, नौजवान छात्र हैं, उनके प्रॉब्लम को लेकर बात करते हैं। चलो ठीक है। एज्यूम कर लो आपका क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का है। एज्यूम ने क्या करना, क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का ही होता है, ठीक है। उसमें से 10 नंबर के ऐसे क्यों आ रहे, इस साल 10 नंबर के ऐसे क्यों आ रहे, बाकी आ रहे ग्रुप बी और ग्रुप सी। अब ग्रुप सी में आ रहे 15 नंबर के क्वेश्चन। 15 नंबर का एक क्वेश्चन कभी भी नहीं रहता, पार्ट पार्ट में रहता है। और ग्रुप बी में आ रहा है 3 क्वेश्चन करने हो रहे 5 नंबर के, ठीक है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ग्रुप बी और ग्रुप सी मिला के जो टोटल आ रहा है 60 नंबर का, उसमें आपको कितने, 60 को 5 से डिवाइड करते हो तो कितने होते हैं, 5 12 60। तो 12 क्वेश्चन आ रहे हैं 5 नंबर के। मैं एज्यूम कर लेता हूँ ग्रुप बी और सी मिला के 12 क्वेश्चन आ रहे हैं 5 नंबर के, ठीक है। अब अगर आप 12 क्वेश्चन 5 नंबर के जो आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन को 12 पेज लिख के आओ। एक क्वेश्चन का एक बड़ा सा पेज आ रहा है मैकआउट का, एक बड़ा सा पेज में अगर एक पेज पूरा भर के आप एक 5 नंबर का क्वेश्चन लिख के आओ, और 12 का 12 क्वेश्चन आप लोग अगर करते हो 12 पेज, तो एक पूरा जो पेज आप भर के आओगे उसके लिए 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको दो दे तो देगा ही, आपको दो बिल्कुल ही बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। एक पूरा पेज भर के आ रहा हो 5 नंबर का क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि वो 2 से कम देंगे, एक देंगे, नहीं, दो तो कम से कम देंगे। एज्यूम कर लो 12 पंजे होते 60, 60 नंबर में आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिला, ठीक है। तो कितने हुए, 12 दूनी 24, 60 में आपको 24 मिल जा रहा। अगर एक पेज करके लिख कर आ रहे हो एक क्वेश्चन, अगर आपको दो भी देते हैं तो 12 क्वेश्चन के लिए 12 दूनी 24 मिल गए आपको, ठीक है। 12 दूनी 24 मिले। और अच्छा, मैं 24 में नहीं पकड़ता हूँ, मैं 20 पकड़ता हूँ कि 20 मिले, कम कम पकड़ते हैं कि आपको 20 मिला 60 में से। और जो 10 नंबर का ऐसे क्यों है शॉर्ट क्वेश्चन, वहाँ से आपको 4 मिले, ठीक है। 4 जुगाड़ कर लोगे भाई, इतना अगर ना कर पाओ तो भाई क्या ही बोले फिर, ठीक है। तो यहाँ से 20 मिले 60 में से, और वहाँ पे 10 में से 4 मिले, कितने हैं 24। तो भाई 70 में 24 मिल गए तुमको। और वो जो 30 नंबर है जो कॉलेज के हाथ में है, वहाँ से अगर 20 भी देता है, कितने हुए 44, पास हो। ये वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, सबसे कम आपको 44 मिल सकता है अगर आप पूरा लिख के आओ, सबसे कम आपको 44 मिल सकता है। अब थोड़ा एवरेज केस सिनेरियो बता देते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ भाई, एवरेज केस सिनेरियो भी बताना पड़ता है। एवरेज केस सिनेरियो में क्या होता है, आपने एक पेज पूरा भर के आया, टीचर का मूड अच्छा, आपको 2.5 नंबर दे दिया, ठीक है। 12 क्वेश्चन 5 नंबर के, हर एक में 2.5 नंबर आपको मिला। 12 दूनी 24 और 6 नंबर, यानी 24 और 6 30। 60 में आपको कितने मिल गए, 30 मिल गए। 60 में आपको 30 मिल गया। ऐसे क्यों, 10 है, 10 में आपको 4 मिले इस बार भी, ठीक है। कितने हुए, 30 और 4 34, फिर भी पास हो। 30 और 4 34 हुए। अब अगर भाई 30 नंबर जो कॉलेज के हाथ में, उसमें अगर 6 भी दे देता है फिर भी 40 हुआ, 6 तो नहीं देगा कम से कम। कम से कम जो 30 नंबर है उसमें 20 तो कम से कम देगा, कम से कम 25 तो हर कॉलेज दे देता है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर 25 मिल गया, 30 25 कितने, 55। 100 में 55। जो लड़के या लड़कियाँ फेल होने का सोच रहे हो ना, एवरेज के सिनेरियो आपका 55 है। बस क्या करना है, 5 नंबर का जितना भी क्वेश्चन आएगा एक पेज पूरा भर के लिख देना है, ठीक है। वो अलग बात है, मैं 2 पेज लिख रहा हूँ सेफ्टी के लिए, मैं 2 पेज लिख रहा हूँ, ठीक है। आए ना आए 2 पेज 5 नंबर का क्वेश्चन के लिए मैं लिख देता हूँ भाई। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये भी थोड़ा आइडिया मैं बता देता हूँ, ठीक है। मेरा जो स्ट्रीम है मैं उसके बाद आइडिया बताता हूँ। सपोज क्वेश्चन पेपर है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन आपको मालूम होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा। एआई का जो बेसिक बेसिक टॉपिक है वो आपको पढ़ के जाना है। आपका जो सब्जेक्ट है उसका बेसिक बेसिक टॉपिक पढ़ के जाना है। एआई के लिए बेसिक बेसिक टॉपिक मैं बता देता हूँ, थोड़ा पढ़ लो मेरे दोस्तों, याद आ जाएगा। ह्यूरिस्टिक सर्च, ब्लाइंड सर्च, स्टेट स्पेस सर्च, ये थोड़ा सर्चिंग वाला टेक्निक हो गया। थोड़ा एल्गोरिदम याद कर लो, बीएफएस डीएफएस 2 एल्गोरिदम, ए स्टार और बेस्ट फॉर सर्च, ये 4 एल्गोरिदम याद कर लिया, ठीक है। और एआई क्या होता है वो थोड़ा पढ़ लो। थोड़ा मशीन लर्निंग भी क्या होता है वो भी पढ़ लो, क्यों वो बाद में बता दो, काहे काम आएगा, ठीक है। एआई और मशीन लर्निंग क्या हुआ पढ़ लो। थोड़ा सा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ लिया, बस इतना बहुत है। अब इतने में कैसे निकालना है उसका टेक्निक मैं बताता हूँ, ठीक है। सपोज कोई अनकॉमन क्वेश्चन आया, ठीक है, आपने ये सब पढ़ के गए बेसिक बेसिक चीज़, और क्वेश्चन कुछ अनकॉमन सा आ गया, जैसे कि सपोज एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन आया हिल क्लाइंबिंग रेस, हिल क्लाइंबिंग टेक्निक, ठीक है। एक्सप्लेन द टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग टेक्निक, ये वाला क्वेश्चन आ गया। इसको कैसे टैकल करना सिखा दो, एक पेज कैसे भरना है मैं सिखा दो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए, कहाँ से आया, कौन सा पेपर दे रहे हो, एआई दे रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहे हो, पहला 4 लाइन एआई को लेके लिखना है
कि हिल क्लाइंबिंग, स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग टेक्निक इज अ पार्ट ऑफ एआई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम। लिख दे, कोई भी लिख दे, वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम कम्स अंडर एआई और ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ एआई इज मशीन लर्निंग। 4-5 लाइन रट लिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का मीनिंग लिखो। क्या है हिल, स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग टेक्निक, स्टोकास्टिक का मीनिंग मेरे को भी नहीं पता, ऑक्सफोर्ड में खोजने जाओगे टाइम लग जाएगा। क्या है हिल क्लाइंबिंग, हिल क्लाइंबिंग मतलब क्या है, पहाड़ चढ़ना। और क्या है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम, पहाड़ चढ़ने का एल्गोरिदम। लिखो यार, दिस इज द एल्गोरिदम इन विच वी कैन क्लाइंब बाय हिल इजीली। हाँ, एल्गोरिदम किसी वजह से बनाया गया, काम को आसान करने के लिए, वेरी इजीली, वेरी कंफर्टेबली। लिख दो, एक पेज बना डालो, ठीक है। आधा यहाँ पे लिखा, फिर आधा जो पढ़ के गए थे, क्या क्या पढ़ते, सर्चिंग टेक्निक, ए स्टार्स पढ़ा था, ह्यूरिस्टिक पढ़ा था, वो सारे लिख डालो। एक पेज भर के दो ना यार, नॉलेज से मतलब एक पेज भर दो। मैं तो कहता हूँ 2 पेज भर दो सिक्योरिटी के लिए। हाँ, मैं खुद 2 पेज भर के आया हूँ, लिख दो 2 पेज। पहला आधा क्वेश्चन के, पहला आधा एआई के बारे में लिखो, जो सब्जेक्ट उसका बारे में लिखो। दूसरा आधा क्वेश्चन का मीनिंग एक्सप्लेन कर दो। तीसरा आधा आपको जो पता है वो लिख दो। 1.5 पेज भर जाएगा। 1.5 पेज में आपको 3 से कम वो देंगे नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 12 60 होता है। 12 5 नंबर के क्वेश्चन में से आपको 3 करके मिल रहे, 3 12 36 हो गए। 3 नंबर करके मिल रहे 36, वहीं पे पास आप। अरे बेकार में मेरे दोस्त लोग, यार लोग, मेकआउट के बच्चे लोग टेंशन ले रहे हैं यार। अजीब बात है यार, लिखो ना यार, टेंशन काहे को ले रहे हो। पढ़ो, अभी भी टाइम है पढ़ने के लिए, जितना हो सके पढ़ो। और अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, जो कि मुझे पता है कोई नहीं पढ़ेगा, टाइम है फिर भी नहीं पढ़ेंगे, मजाक मस्ती में टाइम पार करेंगे, मेरा वाला टेक्निक लगा देना फिर, ठीक है। लेकिन डरना मत, देखो टेंशन लेके कोई फ़ायदा है नहीं। सारा साल आप लोगों ने टेंशन नहीं लिया, एग्ज़ाम के टेंशन लेके तो कोई फ़ायदा है नहीं। चलो वीडियो को लंबा नहीं करती, ये वाला टेक्निक लगाओ, मिलते हैं फिर।